हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गंगा ऑनलाइन कोचिंग में। मैं हेमंत शर्मा आज स्टार्ट करने वाला हूं एलजेब्रा जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीपीसी में किस प्रकार के प्रश्न एलजेब्रा से पूछे जाते हैं, मैं सभी प्रकार के प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। आपको एक ही काम करना है, बस अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। मैं कॉन्सेप्ट वाइज सारे प्रश्न आपको करवाऊंगा। जिस प्रकार के भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं एलजेब्रा से, एक एक करके मैं सारे प्रश्न आपको करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट 1 हम पढ़ने जा रहे हैं एलजेब्रा, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। तो आप नोट करेंगे कॉन्सेप्ट 1। इस कॉन्सेप्ट पे तो ये चलते हैं कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 में देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं एक एक करके आपको करवाऊंगा। आप सभी को नोट करते चलें, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस के 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा कि x प्लस 1/x दे रखा है आपको 3, तो आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि फाइंड कीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमें कैसे करना है, हमने इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है। मैंने आपको बताया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह इसको रख दो और b की जगह इसको रख दो, ठीक है। और a प्लस बी की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 3 का स्क्वायर माइनस के 2, a की जगह हमको क्या रखना x, b की जगह क्या रखना 1/x, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी। ये क्या हो जाएगा 9 माइनस के x से x कैंसिल हो जाएगा 2, तो 9 में से 2 गए तो 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना है, तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमको एग्जाम में सिर्फ चेक करना है कि हमको सिर्फ पावर को चेक करना है। जैसे ही पावर दुगनी दिखे तो हमको क्या करना है, ये जो 3 दे रखा है 3 का करो स्क्वायर और उसमें से कर दो -2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। आपको दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 8। आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोला देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पावर चेक करनी है। देखो पावर यहाँ पे क्या है, दुगनी हो रही है, इंटू 2 हो रही है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर करो और -2 कर दीजिए। 64 माइनस के 2 62 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करने को तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम टाइम टेकिंग है, हमको टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना है एग्जाम में, ठीक है। एक प्रश्न और देखो, आपको दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √5। तो आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा फाइंड करो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे आपने देखा कि पावर क्या हो रही है इंटू 2, तो आपको क्या करना है, √5 का होल स्क्वायर कीजिए और माइनस के 2 कर दीजिए। ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस के 2 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है आपको 7। तो आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या करो की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपने चेक किया
जैसे ही आपने देखा कि पावर क्या हो रही है इंटू 2, देखो यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, तो आपने क्या किया इसका, जैसे ही आपने देखा कि पावर दोगुनी हो रही है तो आपने क्या करना है 7 का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटा देना है। 49 माइनस के 2, आंसर कितना हो जाएगा 47। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे पूछेगा अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप देखिए, इसमें किस किस प्रकार से पूछ सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे सारे प्रकार के मैं प्रश्न करवाने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15 इज इक्वल्स टू 14। तो आपसे बोलेगा कि आप ज्ञात कीजिए x की पावर 30 प्लस 1 अपॉन x की पावर 30। अब देखने में तो ये लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ पावर चेक करनी। देखो पावर क्या हो रही है, इंटू 2 हो रही है। जब पावर इंटू 2 हो रही हो तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, 14 का स्क्वायर, और इसमें से क्या कर देना 2 घटा देना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसमें से आप 2 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 194। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा होगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 6। तो आपसे बोलेगा कि ज्ञात कीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना होगा। ठीक, आपको इस प्रश्न को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए पावर इंटू 2 ही हो रही है इसमें भी, ठीक है। जब पावर इंटू 2 हो रही हो तो क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। तो 36 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 34, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सारे प्रश्न प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आपसे एक ही विनती है कि आप नोट करते चलें, जब भी आपका एग्जाम हो तो आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, x की पावर प्लस 1 अपॉन एक्स 3/2। तो आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा, फाइंड कीजिए x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर। तो ये देख के आपको घबराना नहीं है, आप चेक कीजिए पावर इंटू 2 हो रही है या नहीं हो रही। ये देखो ये पावर इंटू 2 हो रही है, ये पावर क्या हो रही है, बिल्कुल इंटू 2 हो रही है, ठीक है। तो अब पावर जब इंटू 2, ये दे रखा है आपको कितना 4 दे रखा है, ठीक है 4। तो जब पावर इंटू 2 हो रही हो तो क्या करना है 4 का स्क्वायर करो, उसमें से 2 घटा दो, तो 16 माइनस के 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसी कॉन्सेप्ट पर अगले प्रकार का प्रश्न कैसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है क्या बोलेगा एग्जामिनर, इफ 2x प्लस 2 अपॉन एक्स बराबर 10, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड कीजिए 5x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। देखिए अभी यहां पर एग्जामिनर आपको घुमा देगा बिल्कुल इसी तरह, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या देखना, देखो कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। देखो यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही 2 कॉमन निकला तो उसी फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसे काट दीजिए 5 बार, तो अपना क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी चेक कीजिए, यहां भी चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहां से 5 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। अब देखिए, अब इसकी पावर चेक कीजिए, इस वाले की और इस वाले की होगी ना दुगनी पावर। जैसे ही आपको लगे कि पावर दुगनी हो रही है तो आपको क्या कर लेना है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर कर दो और माइनस के 2 कर दो, और जो भी वैल्यू दे रखी है उन्हें एज टू एज लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए पहले ब्रैकेट को, 25 माइनस के 2 क्या हो जाता है 23 हो जाता है। 23 में क्या करो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर प्लस 1 कर देना, ठीक है। 3 पंजे 15,
5 दूनी 10 और 11 प्लस के 1, इसका आंसर हो जाएगा 116। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनसे उनकी मदद हो सके। आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं अपने चैनल पे सारा मैथ इसी प्रकार से, संपूर्ण मैथ इसी प्रकार से कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, मदद हो सके, जिससे उनकी मदद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।